सो गाइज़ यहाँ पे सुबह का टाइम था और सुबह के 5 बज रहे थे और मैं नहा धो भी ली थी। मैंने सारा काम भी कर लिया था घर का और नहा धो भी ली थी, पूजा पाठ भी कर ली थी। जैसा कि आप देख रहे हैं तुलसी माता का चिराग जला हुआ है और मैंने सुबह उठते के साथ ही पूजा पाठ कर ली थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि सोमवार का उद्यापन करना था इसीलिए। और यहाँ पे मैं ऐसे हाय कर रही थी आप सभी को। और तो गाइज़ उसके बाद हम मंदिर में आ गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ हमारे पास में एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ पूजा करने के लिए जाना था। मैं, मेरी छोटी वाली नंद अंजलि और मेरी बाबू, हम तीनों गए थे। और अब गाइज़ यहाँ पर देखिए, हम पूजा पाठ करके तैयार होके मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी दोपहर के नहीं, दोपहर कितना टाइम हो रहा है? हाँ, 2 बजने वाले हैं और मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये मेरे बेबी, ये मेरे हस्बैंड जी। हाय तो कर दीजिए। हेलो। तो हम लोग जा रहे हैं और निकल चुके हैं। हमें निकले हुए तो अभी 10-15 मिनट हो चुके हैं और बस पहुँचने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आज रक्षाबंधन हम लोग किस तरह से मनाते हैं, आप सब भी देखिएगा। और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं। सो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अपने घर और मिलिए मेरे पापा से। हेलो। और आते ही बाबू पापा को चिपट गई, देखो। और मम्मी हेलो करो। हेलो। ये बैठे हुए हैं, फ़ोन देख रहे हैं। तो अब हमारी रक्षाबंधन अब शुरू होगी। कितना टाइम हो गया? 2:30 बज गए हैं। पहुँचे तो हम 2:15 बजे थे। और अब मैं आपको आगे गाइस, हम ना रास्ते में हैं और मैंने अपने भाई अमन के तो रक्षाबंधन कर दी थी, लेकिन ना और खाना खा लिया था उसके बाद। तो अब हम जा रहे हैं अपने बड़े भैया के घर, गुड्डू भैया के घर और पिंटू भैया के घर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते और उनकी मंजिल। मैं बोल सकती हूँ चिंटी पाक डम डम। तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है और भैया के घर जा रहे हैं अपने। बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ अपने भाइयों से, तो एक ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते। तो गाइज़ यहाँ पे हम भैया के घर पे पहुँच चुके हैं और हमें दोनों भाभी लेने के लिए बाहर ही आ गई थी। और यहाँ पर देखिए कि भाभी ने सेवल किया है, क्योंकि बाबू को लेके मैं पहली बार आ रही थी ना। हाय करो, हाय करो। सेवल किया और करो जल्दी लेके हमारा। मैं करूँ।
गाइस यहाँ पे देखिए बाबू को, बाबू अर्नब भैया के साथ, आशी, अभी सबके साथ खेल रही है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, घर पे आने के बाद। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब पहली बार आ रही है यहाँ पर, नहीं, उसको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बार वो मिल चुकी है। और यहाँ पर देखिए मैं अपने बड़े भैया यानी गुड्डू भैया के कर रही हूँ रक्षाबंधन, और साथ साथ जो मेरी भाभी हैं और जो पिंटू भैया हैं वो साथ साथ मुझसे मजाक भी कर रहे हैं, ऐसी फ़नी फ़नी बातें कर रहे हैं, तो मुझे हंसी भी आ रही है। और यहाँ पे गुड्डू भैया की मैं रक्षाबंधन कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी दोनों भतीजियों को देखिए, वो मुझे देखे चले जा रही है, कभी गुड्डू भैया को देखे चले जा रही हैं। और ना अब देखिए यहाँ पर देखिए मेरी बड़ी भाभी हैं, डिम्पल भाभी, अब मैं इनकी रक्षाबंधन कर रही हूँ। सो गाइज़ ये मेरा बड़ा भतीजा है अर्नब, और मैं इसकी राखी कर चुकी हूँ, और अब बाबू करेगी अर्नब भैया की रक्षाबंधन। तो यहाँ पर ना बाबू तिलक लगा के और ऐसी राखी बांध रही थी, अर्नब भैया के तिलक लगा के रक्षाबंधन कर रही थी, राखी बांध रही थी। और इसे इतना अच्छा लग रहा था अर्नब के साथ खेलना, बाबू को बहुत अच्छा लग रहा था, और अर्नब भी बहुत प्यार कर रहा था बाबू को। और आप सब भी देखिए। सो गाइज़ ये मेरी दोनों भतीजियाँ हैं, अवनी और आशी। मैं इन दोनों की रक्षाबंधन कर रही हूँ, और ये दोनों ना इतना प्यार करी थी मुझे, बहुत प्यार करी थी। और यहाँ पे अब मैं इन तीनों के साथ, अपने भतीजी भतीजा के साथ जो है फोटो ली, तो बाबू भी आ रही थी और बाबू के साथ भी फ़ोटो ली, मैंने चारों बच्चों के साथ फ़ोटो ली। आप सब भी देखिए। और ये है मेरी छोटी भाभी और सोनम भाभी, और अब इनके मैं रक्षाबंधन कर रही हूँ। और गाइज़ ये हैं मेरे पिंटू भैया, अब मैं इनकी रक्षाबंधन कर रही हूँ। और गाइज़ यहाँ पे अर्नब और मैं बैठे हुए थे, और अर्नब मुझे कुछ दिखा रहा था कि नानू बुआ जी देखो, और तो वही देख रही थी मैं। और गाइज़ यहाँ पे देखिए मेरे जो बड़े भैया हैं गुड्डू भैया, बाबू को खिला रहे हैं। सो गाइज़ हमारी रक्षाबंधन हो चुकी है, और हम चलने की तैयारी हो रही है। मेरी दोनों भाभियाँ, मेरी दोनों भतीजी, सब। और जब जाने का होता है ना तो पता नहीं मन क्यों ऐसा उदास सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि मतलब हम पहले कैसे रहते थे और अब देखो एकदम जाना पड़ जाता है। तो ठीक है भाभी, चलो बाय। चलो अच्छा तुम्हें भी देखना है क्या? लो देखो, इन्हें भी देखो, इन्हें भी देखो, मेरी छोटी छोटी लाडो को भी देखो, और ये छुआली बाबू को भी देखो। अभी अपना ब्लॉग देखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे भैया भाभी बच्चों की रक्षाबंधन करने के बाद हम निकल गए थे, और गुड्डू भैया जो है बाबू को प्यार कर रहे थे और बाय कर रहे थे हमें। और यहाँ पे ना निकलते वक्त ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी, क्योंकि एक तो इतने दिनों बाद मिलते हैं, और बस ज़्यादा टाइम भी नहीं होता आपस में बैठने का, बात करने का, इस वजह से। सो गाइज़ मैं आज आपको ना अपने मायके के कुछ बच्चों से मिलाती हूँ जो हमेशा मेरे मायके वाले ब्लॉग में रहते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने आज क्या क्या पहना था। हिमांशी और सौम्या गौरी, तो मैं बता देती हूँ। हिमांशी आपको तैयार। सो गाइज अब मैं आ गई हूँ अंकित भैया के घर रक्षाबंधन करने के लिए। और गाइज़ अब मैं अपनी भतीजी आराध्या के जो है रक्षाबंधन कर दूंगी, इसको बहुत पसंद आई राखी
क्योंकि इसमें लाइट जल रही थी ना, इसीलिए। सो गाइज, मेरे सारे भाइयों की रक्षाबंधन हो चुकी है और मैं सबके राखी बांध के अपने घर पे आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आज सारे भाइयों, भाभीयों, भतीजी, भतीजों से मिलके, और जो हमारी नन्ही परी हुई है ना, उससे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब बहुत ही दिल ना मेरा वैसा हो गया, आज बहुत खुश हुआ। तो क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले थे। और ये हिमांशी मैडम इतनी बड़ी लग रही है, इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी लग रही है लेकिन बहुत क्यूट लग रही है। देखिए आप सब ड्रेस देखिए इसकी, अच्छी लग रही ना। मैंने तो साड़ी पहनी है। और हाँ, नेल्स भी तो दिखा, ये देखिए। चलने की तैयारी हो गई। सो गाइज़, यहाँ पे 10:30 या 11:45 का टाइम हो रहा होगा जब हम घर से आ रहे थे वापस घर पर। तो यहाँ पे आपको सब लोग हाई कर रहे हैं, पापा भी, ये भी, और हिमांशी भी, और बाबू भी। और यहाँ पे मैंने पापा और बाबू की फ़ोटो ली थी अपने साथ में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए हिमांशी और पापा खड़े हुए हैं, बाय कर रहे हैं। और पापा कह रहे थे बेटा ध्यान से जाना, ठीक है, रात का टाइम हो रहा है ना, ध्यान रखना अपना, ध्यान से जाना। और यहाँ ना बाबू ना पापा को छोड़ ही नहीं रही थी, और पापा का मन भी नहीं कर रहा था बाबू को, मतलब अब जब ये ज़बरदस्ती आने की कोशिश कर रही थी पापा के पास, और कूद कूद के गाड़ी में से पापा की गोदी में जा रही थी बार बार ही कि मुझे ले लो, ये मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। पापा का भी मन नहीं करता है इसको छोड़ने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोनों घर का देखना पड़ता है ना हिसाब। तो पापा समझा रहे थे बेटा ध्यान से जाना। और अब बस घर से फिर हम निकल चुके थे आने के लिए, और अब हम आ गए हैं घर पर। ये है मेरी बड़ी नंद प्रियंका दी। आप सब इनको शायद मेरी व्लॉग में पहली बार देख रहे हैं, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ। अंजलि मेरी छोटी नंद है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। और ये है मेरी बड़ी नंद, इनकी शादी हो चुकी है, इनके 2 बेटे हैं। पहला है रुद्र, जिसके अभी बाबू ने रक्षाबंधन करी है ना उन्होंने ने वो, और अब दूसरा है अक्ष। और यहाँ पर रुद्र की तो बाबू ने नोने ने कर दी है रक्षाबंधन, और अब अक्ष की रक्षाबंधन कर रही हैं। तो जैसे ही बच्चों की रक्षाबंधन कंप्लीट हुई तो प्रियंका दी ने अब अपने भाई की रक्षाबंधन करनी शुरू कर दी है। आप सब भी वीडियो में देखिए। और अब देखिए गाइस, यहाँ पे प्रियंका दी मेरी और बाबू की रक्षाबंधन कर रही है साथ में, और आप सब भी देखिए। तो गाइज़, ये है मेरी छोटी नंद अंजलि, और जिनके बारे में मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था। ये छोटी हैं और प्रियंका दी बड़ी हैं। मेरी 2 ही नंदे हैं, और सबसे बड़े हम हैं, उसके बाद जो है प्रियंका दी हैं, और फिर अंजलि है। 3 बहन भाई हैं ये। और अब अंजलि ने जो है अपने भाई की रक्षाबंधन कर दिया है, वो मेरी करेंगी, फिर बाबू की करेंगी। और यहाँ पे आप सब भी देखिए।
सो गाइज़ ये मेरी जो मैंने कल कुछ फ़ोटोज़ ली थी वो फ़ोटोज़ हैं, आप भी देखिए। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।